नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, जब से मेरी बेटी रूपम मौर्य इस दुनिया से गई है, तब से मैं जीवन और मृत्यु, जीवन से पहले मृत्यु के बाद, इस पर काफी गहन सोच विचार किया। कई फिलासफर को पढ़ा, कई वैज्ञानिकों को पढ़ा। फिलॉसफी में तो खैर मैं बहुत पहले ग्रेजुएशन के समय में भी आत्मा, परमात्मा, जीवन, मुक्ति, मोक्ष, इन सब चीजों के बारे में पढ़ चुका था। लेकिन एक व्यवहारिक अनुभव तब हुआ जब बेटी की मौत से हमें सदमा हुआ, गहरा सदमा हुआ। उसके बाद मैं एक व्यवहारिक रूप से मौत को देखने लगा और इस पर तमाम दुनिया भर की चीजें मैंने पढ़ने की कोशिश किया और कुछ मैंने अपने जीवन के अनुभवों को भी समेटा इसमें और एक ऐसी सोच बनाया जिसे हम आपसे साझा करना चाहते हैं। साथियों, हमें महसूस होता है, ये व्यवहारिक बात है कि मनुष्य को अपनी मौत से पहले पूर्वाभास होने लगता है, एक आहट सी आने लगती है और उसे लगने लगता है कि अब हम मृत्यु के काफी करीब पहुंच चुके हैं। और जो लोग हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं, यमराज को मानते हैं, स्वर्ग को, नरक को मानते हैं, उन्हें यमराज करीब लगने लगता है। लेकिन यमराज होता है या नहीं होता है, स्वर्ग नरक होता है या नहीं होता है, इस पर हम आज नहीं जाएंगे। हम ऐसे विषयों को, ऐसे चर्चा में शामिल करेंगे, ऐसी बातों को शामिल करेंगे जो बुद्धिवाद पर आधारित हो, जो तर्क पर आधारित हो, जो गंभीर चिंतन पर आधारित हो। और स्वर्ग, नरक, गणेश, यमराज, ये तो सब कल्पना है, काल्पनिक हैं, इनमें कोई दम नहीं है और उनका एक फितूर है। ये हिंदू धर्म बनाने वाले या हिंदू धर्म मानने वाले या हिंदू धर्म के अनुसार चलने वाले और उसे ही सब कुछ मानने वाले, उनका एक ये व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन सबके ऊपर नहीं लागू होता। तो न कोई यमराज होता है, न कोई यमदूत होता है जो कि आपके प्राण को हरने के लिए गदा लेकर के भैंसे पर बैठ करके आता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये उनके खाली दिमाग में भरी हुई एक कचरा है, एक तरह से, जो कि उसी कचरे को कागज पर लिख दिया है और उसे सही मानने लगते हैं लोग। हम इसे नहीं मानते कि कोई यमराज गदा और भैंसा लेकर के आत्मा को लेने या मौत करने के लिए आता है, इस जीवन को समाप्त करने के लिए आता है और उसे उसके कर्मों के अनुसार स्वर्ग में या नरक में ले करके जाता है। और अच्छे कर्म किए होते हैं तो उसे स्वर्ग मिलता है और वहां पर अप्सराएं मिलती हैं, इंद्र की अप्सराएं वहां पर मिलती हैं। अप्सराएं का मतलब नाचने गाने वाली लड़कियां, खूबसूरत लड़कियां। और ऐसी ही कल्पना मुस्लिम धर्म में भी है, उसको भी हम अच्छा नहीं मानते हैं, सही नहीं मानते हैं। जन्नत है, जन्नत में वहां लड़कियां मिलती हैं, हूर मिलते हैं। और जहन्नुम में नरक होता है। ईसाई धर्म में भी ये सब बातें हैं कि अच्छा कर्म करने वाले को स्वर्ग होता है। इन तीनों धर्मों में सारी समानताएं हैं, एक जैसी समानताएं हैं। इस पाखंड को लेकर के स्वर्ग, नरक और यमराज और अप्सरा और हूर, सुंदर कन्याओं को लेकर के कि जो अच्छा कर्म किए होते हैं उन्हें स्वर्ग में या फिर जन्नत में अच्छी अच्छी महिलाएं मिलती हैं, खूबसूरत महिलाएं मिलती हैं, उनसे मस्ती करने का वातावरण बनता है। लेकिन हम इन चीजों पर विश्वास नहीं करते। हम इन तीनों धर्मों को ठुकराते हैं। और इन तीनों धर्मों के बाद नंबर आता है चौथे धर्म का, जो कि भारत के अलावा कई देशों में, लगभग 140 देशों में लोग इसे मानते हैं, और वो है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में सीधे सीधे नकारा गया है न केवल स्वर्ग नरक को, पाखंड को, हूर को, अप्सराओं, कन्याओं को, बल्कि आत्मा तक का भी बहिष्कार किया गया है। जब आत्मा ही नहीं रहेगी तो स्वर्ग कहां से आएगा, नरक कहां से आएगा, हूर कहां से आएंगे, आत्माएं और अभिसारिकाएं कहां से आएंगी, नाचने वाली, साथ सोने वाली स्वर्ग में कहां से आएंगी।
तो इन सब को ठुकराया तथागत बुद्ध ने अपने अनात्मवाद का सिद्धांत देकर कि आत्मा का कोई अस्तित्व ही नहीं होता, लेकिन पुनर्जन्म होता है। तो बौद्ध धर्म के बारे में कहा जाता है कि आत्मा नहीं होती है, पुनर्जन्म होता है। कैसे होता है? जब आत्मा ही नहीं है तो पुनर्जन्म कैसे होगा? तो तथागत बुद्ध ने बताया कि आत्मा नहीं होती है लेकिन पुनर्जन्म होता है। जैसे एक दिए से दूसरे दिए को जला दिया जाता है और दूसरे दिए से तीसरे दिए को, इस तरह से एक ये पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरह से दिए जलाने की बात होती है और मनुष्य उसी दिए की तरह जो है जलता है और उसी दिए की तरह बुझ जाता है। न तो दिया जलने के पहले कोई अस्तित्व था और न दिया जलने के बुझने के बाद कोई अस्तित्व होता है। लेकिन तथागत बुद्ध का धर्म वैज्ञानिकता पर आधारित है और भी जितने धर्म हैं, चाहे वो ईसाई धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, हिंदुओं का धर्म हो, वो अवैज्ञानिक। उनमें जो सोच विकसित की गई उसमें तो हिंदू धर्म में तो बताया गया है कि सूरज को 7 घोड़े खींच रहे हैं। सूरज एक रथ पे बैठा हुआ है और उस रथ को 7 घोड़े खींच रहे हैं और पृथ्वी शेषनाग के मस्तक पर टिकी हुई है। और हनुमान ने तो एक बार पूरे सूरज को ही निगल गया था, इतना अंधेरा हो गया कि देवता लोग गए और सूरज हनुमान से विनती किया, तब जाकर के सूरज को उगल दिया उसने। तो हिंदू धर्म के पाखंडवादी सोच को हम नहीं मानते हैं और सिर्फ जो 2-3 मैंने उदाहरण दिया इतना ही नहीं, लाखों करोड़ों अंधविश्वास और पाखंड भरे हुए हैं जो अतार्किक हैं, अवैज्ञानिक हैं। हिंदू धर्म में, इस्लाम धर्म में, ईसाई धर्म में, सारे धर्मों जितने भी परंपरागत 3 धर्म हैं, इन तीनों धर्म स्वर्ग नरक में, आत्मा में, पाखंड में और आत्मा की मुक्ति मोक्ष में विश्वास करते हैं। इन्हें हम हिंदू धर्म नहीं, इन्हें हम ईसाई धर्म नहीं, इन्हें हम मुस्लिम धर्म नहीं, बल्कि इसे हम अधर्म मानते हैं, पाखंड मानते हैं। बहरहाल आज हम इस विषय पर नहीं चर्चा करेंगे। हमारा आज का विषय है कि मरने के बाद क्या होता है, मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, आत्मा होती है या नहीं होती है, और यदि होती है तो उसका स्वरूप क्या होता है, और नहीं होती है तो क्या उसे वैज्ञानिक सिरे से नकार देते हैं। साथियों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मैं अपने जिंदगी लगभग हमारी 60 साल की हो गई है, वृद्धावस्था आ चुकी है, और इस 60 साल की जिंदगी में मैंने जो अनुभव किया है वो अनुभव कई तरह के अनुभव हैं। सबसे पहले हमारी दादी, जिसे आजी कहा जाता है लेकिन हम लोग अय्या कहा करते थे, गांव में अय्या कहा जाता था। ये 1970 की बात है। एक सुबह जब हम लोग जगे तो देखे कि हमारी अय्या नहीं है। लेटी शाम को खाना खा करके, कोई बीमारी भी नहीं थी उनको, और दूसरे दिन जब देखा गया तो ठंडी हो गई थी शरीर उनकी। उस दिन मैंने मौत को नजदीक से देखा और फिर मैं बहुत सोचा कि कोई बीमारी भी नहीं थी, मौत भी हो गई, लेकिन कोई न कोई तो कारण हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है या कोई भी बीमारी हो सकती है, जो कि छिपी हुई बीमारी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हालांकि इस बात का कोई शक नहीं है कि किसी ने गला घोंट दिया होगा या मार दिया, सोचा भी नहीं जा सकता ऐसा। और फिर वो बहुत सीधी साधी और बुजुर्ग थी, बहुत भोली भाली और बहुत ही प्यार देती थी हम सभी भाइयों को। तो उस मौत को देखने के सबसे पहली मौत मैंने वही देखी थी। हमने बहुत चिंतन मनन शुरू कर दिया बचपन में ही। उस समय हमारी उम्र 8 या 9 साल की रही होगी। तभी से हमने सोचना शुरू कर दिया कि आत्मा क्या होती है, मृत्यु क्या होता है, परमात्मा क्या होता है। और उसके बाद मैंने फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जब पहुंचा तो मैंने फिलॉसफी सब्जेक्ट रखा। फिलॉसफी में इंडियन फिलॉसफी तो है ही, वेस्टर्न फिलॉसफी सब कुछ पढ़ना पड़ता है और वो हमें बहुत अच्छा लगा। साथ में उसके तर्कशास्त्र भी पढ़ा हमने। तर्कशास्त्र और सामाजिक दर्शन का एक ऑप्शन होता है। मैं सामाजिक दर्शन को ठुकरा दिया और तर्कशास्त्र रखा। और जो डीजीपी हो चुके हैं आपके जगमोहन यादव, इन्होंने सबसे पहली क्लास हमारी ली थी। उस समय ये एमए करके और उन्हें लेक्चरर पद पर नियुक्त हुए थे। तो उनकी पहली क्लास थी या नहीं थी, लेकिन हमारी वो पहली क्लास थी जब मैंने उनकी क्लास में प्रवेश किया था।
तो उन्होंने जिस तरह से बौद्ध दर्शन के बारे में बताया, सांख्य दर्शन के बारे में बताया, वो सब हमारे दिल को छू गई। और उसके बाद से जितने भी पाखंड और जितने भी अंधविश्वास की बातें स्वर्ग नरक यमराज के मैं सुनता हूं, तो वो हमारे सिर से और हमारे विचारों में कभी वो जगह नहीं ले सकी है। हालांकि मैंने रामचरितमानस का ये आपका रामायण का, जो वाल्मीकि रामायण है, इन सबका गूढ़ अध्ययन किया था। उसी समय लगभग जब हमारी अवस्था 9-10 साल की थी, 5वीं पास किया था, उसके बाद से ही हमारे पिताजी बहुत धार्मिक थे। चाचा जी हमारे भगवत प्रसाद बहुत सारे पुराण इकट्ठा किए हुए थे, रामायण, महाभारत, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण। वो तो नहीं पढ़ते थे, लेकिन हम उनके यहाँ से उठा लाते थे और उसको पढ़ते थे, और कभी कभी पढ़ते करके पिताजी को सुनाते थे रात में 9-10 बजे के बाद और 1-2 बजे रात तक। उसी के क्रम में एक बार मैं गरुड़ पुराण पढ़ करके उठा और चारपाई पर से जैसे उठा, नीचे हमें बिच्छू ने काट लिया। तो अब बड़ी मुसीबत हो गई। मैंने बताया थी, तो उन्होंने कहा कि इसी रामायण में, गरुड़ पुराण में रही होगी बिच्छू, और जब आप इसको लाए तो गिर गई होगी नीचे, और उसके बाद फिर जब उठे उस पर से तो इसने डंक मार दिया। तो उस डंक मारने को खैर मैं नहीं लिया, वो तो बिच्छू है, तो जानवर है, अपना काम करेगा ही। लेकिन ये हम बताना चाहते हैं कि इन सब ग्रंथों का मैंने गूढ़ अध्ययन किया। और लेकिन हम जब अध्ययन करते थे तो तार्किक ढंग से अध्ययन करते थे। अगर विष्णु पुराण में लिखा हुआ था कि शिव को किसी भस्मासुर ने पसंद किया, उसको मैंने पढ़ा था शिव पुराण में, कि पसंद किया और उसके बाद उसकी तपस्या किया शिव की। शिव जब नजदीक आया तो कहा कि हम जिसके सिर पे हाथ रखें वो भस्म हो जाए। तो उन्होंने वरदान दे दिया, और वो वरदान देने के बाद जो है उन्हीं के ऊपर वो हाथ रखना चाहा, शिव के ऊपर ही। तो शिव को बचाने के लिए विष्णु आ जाते हैं और वो सुंदर स्त्री का रूप धारण करके और नाच गाने करने लगते हैं। वो उसी में मस्त हो जाता है भस्मासुर, और अंततः वो अपने ही सिर पर हाथ रख देता है और मर जाता है। मैंने तर्क किया, अपने तार्किक ढंग से सोचा, तो सिर्फ कोरा बकवास और अतार्किक, अवैज्ञानिक, एकदम घटिया चीजें हमें लगी ये सब। तो इसके बाद मैंने और चीजें भी पढ़ा, लेकिन हमें अपने तर्क और विज्ञान के और अपनी जो चेतना हमारी थी, जो हमारा विवेक था, उस कसौटी पर कसने पर कुछ भी नहीं लगा कि हाँ ये धर्म ग्रंथ हो सकता है। उसके बाद से मैं, हालांकि रामायण महाभारत के अलावा रामचरितमानस का पठन पाठन करने में हमसे ज्यादा माहिर कोई नहीं था। सुंदर कांड हमें जुबानी रटा हुआ था, अरण्य कांड हमें जुबानी रटा हुआ था, और मैं कट्टर समर्थक हो गया था, एक समय ऐसा भी था। लेकिन हमारे गले नहीं उतरती थी चीजें। मैं तर्क की कसौटी पर जिस चीज को कसना चाहता था, वो कसने पर हमें फालतू की चीजें लगने लगती थी, अतार्किक और बकवास लगने लगती थी। इसलिए मैंने कभी रामायण, महाभारत, वेद और जितने भी हिंदू धर्म ग्रंथ, मनुस्मृति आदि होते हैं, इस पर कभी विश्वास नहीं किया। और अंततः जो कुछ मैं इसके बारे में धारणाएं बनाता था, वही चीज हमें पेरियार के दर्शन में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताबों में और तमाम दार्शनिकों की किताबें में वही चीजें मिली जो मैं बचपन में अनुभव करता था। तो इस तरह से जन्म क्या होता है, मृत्यु क्या होता है, स्वर्ग क्या होता है, नरक क्या होता है, इसके बारे में मैंने व्यवहारिक अध्ययन किया। और व्यवहारिकता में एक बात और बता दें कि 23 फरवरी 2004 को हमारा एक्सीडेंट हुआ था, और वो एक्सीडेंट इतना विकराल था, इतना भयंकर था कि ऑपरेशन करना पड़ा था पेट का। नाभि के ऊपर करीब 4 इंच से लेकर के नीचे 4 इंच तक पूरा चीरा लगाना पड़ा था, और ऑपरेशन हुआ था। आंतें फट गई थी, डॉक्टर का कहना था, या जख्मी हो गई थी, जो भी रहा हो। और उन आंतों की सिलाई करने के लिए डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया था, और चंद्रलक्ष्मी हॉस्पिटल में डॉक्टर मुकेश अग्रवाल और उनकी टीम ने हमारा ऑपरेशन किया था। तो उस समय जब हमें इंजेक्शन दिया गया पीछे पीठ में, उसके बाद मैं बेहोश हो गया, और जैसे कोमा में जाने की स्थिति होती है, जैसे मौत की स्थिति होती है, लगभग उसी स्थिति में मैं पहुंच गया। अब मौत में और कोमा में जाने में क्या अंतर होता है, या बेहोश होने में क्या अंतर होता है, लेकिन हमने जो महसूस किया वो लगा कि एक तरह की मौत ही थी, या कॉन्शियसनेस था,
जो भी रहा हो, लेकिन मैंने जो कुछ महसूस किया उस समय, इसी को कहते हैं कि मौत के द्वार तक जा करके लौट आना। हम उस चीज को साझा करना चाहते हैं। हमें जो दिखाई दे रहा था कि जैसे हमारा शरीर काम नहीं कर रहा है, हम हिल भी नहीं सकते थे, वास्तव में नहीं हिल सकते थे जब मैं बेहोश हो गया था। लेकिन हमारी अंदर की शक्ति, या जिसे विवेक या आत्मा भी कह सकते हैं, जो हमारी आत्मा थी, वो एक जगह अस्थाई थी, और हमें जो कुछ दिखाई दे रहा था वो चमक सा दिखाई दे रहा था, हरा पीला लाल रंग की किरणें जैसे बिखरी हुई हों। लेकिन मैं मानता हूं कि वो किरणें जो हमें दिखाई दे रही थी, वो किरणें कोई वास्तविक किरणें नहीं थी, बल्कि ऑपरेशन करने के लिए ऊपर लाइट जलाई गई थी। और वो लाइट दो तरह की थी। एक ट्यूबलाइट थी, जो कि उस समय एक बल्ब होती पहले हुआ करती थी, जो कांच की बल्ब होती थी। तो वो सब चीजें थी। तो हो सकता है कि वही चीजें हमें आंख बंद करने पर या बेहोश होने पर दिखाई दे रही हो, और उसी को मैंने किरण समझ लिया हो। लेकिन एक चीज हमें जरूर महसूस हुआ कि उस समय हमें न तो किसी भगवान का याद आया, न किसी परमात्मा का, न किसी स्वर्ग का, न किसी नरक का। लेकिन मैं अपने को एक ऐसे अनंत में, एक ऐसे अंधेरे में, एक ऐसे अकेलेपन में, एक ऐसे, मतलब कि उसको शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसी स्थिति में हो गया था कि दुनिया को तो मैं बिल्कुल भूल ही चुका था कि मैं कोई रामचंद्र मौर्य हूं, या मैं किसी बच्चे का बाप हूं, किसी भाई का भाई हूं। ये सब तो मैं भूल ही चुका था, अपना अस्तित्व तो मैं भूल चुका था। लेकिन धीरे धीरे हमें न तो कोई स्वर्ग दिखाई दिया, न कोई नरक दिखाई दिया, न कोई भगवान दिखाई दिया, न कोई भूत प्रेत दिखाई दिया, न हमारे जो लोग पहले दादा बाबा आजा लोग मर चुके हैं वो कोई दिखाई दिए, न कोई भी नहीं दिखाई दिया। जैसे जैसे इंजेक्शन का असर कम हुआ और चेतना हमारी आने लगी, वैसे वैसे लगा कि डॉक्टर हमारे शरीर पर हाथ फेर रहे हैं, और ऑपरेशन पूरा हो गया था, टांका लग चुका था। हाथ से थपथपाते हैं शायद उस टांके को डॉक्टर, तो उसी को थपथपा रहे थे। उस समय हमें होश आ गया, लेकिन हमें दर्द नहीं होता था, और ऑपरेशन का तो पता ही नहीं चला कि हमें ऑपरेशन हुआ या नहीं। और लगभग 1 घंटे तक हमारा ऑपरेशन हुआ था, डॉक्टरों ने बाद में बताया। तो वो उसके बाद में पूरा होश में आ गया, और डॉक्टर लोग आपस में जो बातें कर रहे थे, इंग्लिश में कुछ हिंदी में, तो वो बातें मैं पूरी तरह से समझ रहा था। और उन्होंने कहा सक्सेस रहा, आपस में ही बात कर रहे थे, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बाद में, या दूसरे ऑपरेशन की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इस तरह की बातें हो रही। तो इसी तरह से, जिस तरह से मैंने महसूस किया, तो अमेरिका के एक एमन अलेक्जेंडर हैं, जो कि 15 साल से न्यूरो सर्जरी के एक्सपर्ट हैं, और 2008 में एक मेरेंजाइटिस नामक बीमारी से ये भी कोमा में चले गए थे। कोमा में जाने के बाद इन्होंने जो देखा, जो मैं आपको बता रहा हूं, वही बातें इन्होंने भी बताई है कि हरे पीले नीले रंग की रोशनी दिखाई देती है, और एक अनंत होता है, न कोई आगे न कोई पीछे। स्पेस होता है, लेकिन उस स्पेस में कोई नहीं होता है, और वो स्पेस बिल्कुल अंधेरा होता है। और अगर उजाला कोई होता है तो वही जो हरी पीली नीले रंग की रोशनी होती है, सूर्य की किरण जब सुबह फूकती है, तो वो जिस तरह से ओस के कड़ों पर चमकती है, उसी तरह की चमकाहट। और लेकिन वो तो एक गोलाकार चमकाहट होती है, लेकिन वो एक लंबा आकार, और बहुत लंबा आकार, एक ज्योति जो जिसे कह सकते हैं, इस तरह की चीजें दिखाई देती हैं। तो यही बात इन्होंने भी बताई, एमन अलेक्जेंडर ने भी, जब ये कोमा में गए थे और 1 सप्ताह तक ये कोमा में रहे। तो कोमा में से आने के बाद इन्होंने कहा कि धुंधला ब्राउन रेड लाइन हमें दिखाई दी, और कोई इंसान नहीं दिखाई दिया, कोई हूर देवी देवता गॉड कोई नहीं दिखाई दिया, और न तो जितने भी मृतक आत्माएं हमारे परिवार में है वो कोई दिखाई दी। लेकिन उन्होंने जो एक बात कही वो बहुत काबिले तौर है, कि उन्होंने जो कुछ बताया उससे कि, और उस चीज को मैंने भी अनुभव किया, कि शरीर में से आत्मा जब अलग होती है तो आत्मा का वो अस्तित्व नहीं होता है जो शरीर में रहने पर। शरीर में रहती है आत्मा तो हलचल होता है, शरीर में चेतना होती है,
लेकिन जब शरीर से बाहर आती है आत्मा तो उसमें कोई हलचल नहीं होती है, कोई चेतना नहीं होती है, कोई रूप नहीं होता है, कोई रंग नहीं होता है। जिस तरह से कि हवा होती है, हवा दिखाई नहीं देती है, लेकिन हवा होती है और महसूस की जाती है। किसी के शरीर में हवा लगती है, हवा से पत्ते डोलने लगते हैं तो लोग कहते हैं कि हवा चल रही है, लेकिन हवा दिखाई नहीं देती है। उसी तरह से आत्मा होती है और आत्मा का जो चैतन्य स्वरूप होता है वो होता है, लेकिन वो कभी दिखाई नहीं देती है। लेकिन ये कहें कि आत्मा शरीर से निकल करके कहीं जाती है, या इसे मुक्ति का मार्ग ढूंढना चाहिए, या इसे मुक्त होना चाहिए, स्वर्ग नरक में जाती है और फिर से इसका जन्म होता है, तो इसके बारे में हमें ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कतई नहीं होता। या जो तथागत बुद्ध ने कहा कि आत्मा का कोई अस्तित्व ही नहीं है, अगर शरीर में कोई चेतना होती है, कॉन्शियस होता है, तो वो पैदा होने के साथ भ्रूण अवस्था में जब बच्चा माँ के पेट में आता है तभी वो अवस्था में आ जाता है चैतन्यता की, और जब मृत्यु होती है तो वो चैतन्यता, वो चेतना समाप्त हो जाती है और उसके बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। और जब तक वो जिंदगी जी रहा है तब तक एक लौ से, मतलब कि एक लौ से दूसरी लौ को जलाना, आत्मा, एक आत्मा से दूसरी आत्मा पैदा करना, एक शरीर से दूसरा शरीर पैदा करना, जो कि एक पुरुषार्थ माना जाता है। मतलब कि बच्चे पैदा करना, जैसे पति पत्नी संपर्क करते हैं तब बच्चा होता है, तो उसी को लौ जलाना कह सकते हैं कि एक आत्मा से दूसरी आत्मा बन गई और दूसरी आत्मा से तीसरी, चौथी, पांचवी, एक लाइन बन जाती है, एक पंक्ति बन जाती है और काल गति के अनुसार, काल चक्र के अनुसार चलती जाती है। उसी को जीवन कहते हैं और उसी लौ के बुझने को मौत कहते हैं। और इन दोनों के बीच में जो होता है, जीवन और मौत के बीच में जो कुछ होता है, जितना भी समय होता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, हमारी बेटी तो 20.5 साल ही रही, उसी को जिंदगी कहते हैं। कुछ लोग 80 साल के होते हैं, हमारी माँ भी है, वो 88 साल की है। लेकिन जिंदगी का कोई वो नहीं है कि ये कब समाप्त हो जाए और कब किसकी मौत हो जाए, इसके बारे में कुछ भी पूर्व निर्धारित नहीं होता है। लेकिन इतना जरूर है कि अच्छे कर्म करना चाहिए और अच्छी सोच होनी चाहिए, और अंधविश्वास, पाखंड जो 3 धर्मों में बताया मैंने कि भरा हुआ है, उससे तो बिल्कुल दूरी बना करके ही रखना चाहिए। और जो बौद्ध दर्शन, जो बौद्ध धर्म है, तर्क पर आधारित है, विज्ञान पर आधारित है, इसी के अनुसार हमें जिंदगी जीना चाहिए और उसी के पंचशील और जितने भी उपदेश हैं वही हमें कल्याण के मार्ग तक ले जा सकते हैं। और कोई धर्म में ऐसी शक्ति नहीं है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, कोई भी धर्म हो, वो आपको मुक्ति के मार्ग तक नहीं ले जा सकता है। और सच पूछिए तो मुक्ति और मोक्ष नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।